चल रही है। यहाँ पर इस गाथा में आचार्य देव ने ऐसा कहा है कि जो जीव श्रमण है, श्रमण अवस्था वाला है और उसे पदार्थों का ज्ञान नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है, तो वो श्रमण नहीं है। क्योंकि श्रमण क्या है? श्रमण कौन है? वास्तव में श्रमण कौन है? वास्तव में श्रमण वो है जो धर्मरूप परिणत है। श्रमण कौन है? धर्मरूप जो परिणत है वो श्रमण है। और जो धर्मरूप परिणत नहीं है तो वो श्रमण नहीं है ना। ये कहा यहाँ पर सूक्ष्म बात है, शांति से समझिए। श्रवण है। श्रवण क्या है? जीव की अवस्था है ना, चेतन वस्तु है ना। उस चेतन वस्तु को धर्म का उद्भव होता है, धर्म प्रकट होता है, वो धर्ममय होता है, वो धर्म होता है। ये उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं ना, क्योंकि अब ये यहाँ ये अधिकार समाप्त होने वाला है। बस एक गाथा और रही। श्रवण कौन है? जो धर्म है, धर्म ही श्रवण है, श्रवण ही धर्म है। बोलो कोई बात समझ में नहीं आई? पूछना भैया सुभाष जी। हाँ जी, हाँ जी, ये आगे आगे टीका आएगी आचार्य देव की, उस टीका में ये सब बातें कहेंगी। और श्रवण का धर्म होना, उसके लिए पदार्थों के स्वरूप की श्रद्धा अनिवार्य है। अगर पदार्थों की श्रद्धा नहीं है तो उसको धर्म का उद्भव नहीं हो सकता है। पदार्थों की श्रद्धा होने से क्या होता है? स्वपर का भेद विज्ञान होता है। तो स्वपर का भेद विज्ञान जैसे है, उसे पदार्थों की श्रद्धा है। मुझे स्वपर का भेद विज्ञान ही नहीं है तो उसे पदार्थों का श्रद्धा कैसे कहा जाए? मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं? मैं चैतन्य वस्तु, चैतन्य पदार्थ हूं ना, है? और ये सब अन्य पदार्थ है ना। मेरे अपना मेरा जो पूरा का पूरा चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, ऐसा चैतन्य स्वभाव में ही वस्तु अकेली परिपूर्ण त्रिकाल, ऐसी मैं चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप त्रिकाल, ऐसी अनंत सामर्थ्य संपन्न मैं चैतन्य वस्तु, मैं चैतन्य वस्तु, मैं चैतन्य। और मेरी ये चैतन्यता है, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा स्वरूप है। ये पर से रंच मात्र ही साधित और बाधित नहीं है। मैं अपने में पूर्ण स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ हूं। धर्म ही वास्तव में मेरा स्वरूप है। मेरा जो स्वरूप है ना, वो क्या है? धर्म ही मेरा स्वरूप है। आया कर न्याय कर, धर्म ही मेरा स्वरूप है ना, माने मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित स्वरूप हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मेरा स्वभाव है। कल शाम को बताया, सुबह भी बताया। आत्मा अंदर में जो चेतन वस्तु, निर्दोष वस्तु है ना, प्रकार आकाशवत ऐसा आता है शास्त्रों में। जैसे आकाश निर्दोष है, ऐसे आत्मा अंदर में परिपूर्ण निर्दोष है। ऐसा मैं, बोलो भाई कोई शंका हो, कोई प्रश्न तो पूछ लेना, चिंता नहीं करना। अगर हम शंका को रखे रहेंगे
कैसे काम चले। यहाँ तो शंका के निवारण के लिए आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ऐसा मैं स्व और बाकी सब देह मन वाणी ज्ञान वर्णांत के आठकम रागादि भाव और बाकी के बाहर के परद्रव्य सब, ये सब क्या है? ये सब पर हैं। है जी। आकाश, इसलिए आकाश में कोई दोष है क्या? है ही नहीं ना, तो उसमें उसी में तो आकाश है ना। है? आकाशवत, आकाश को ऐसा मैं स्वद्रव्य और बाकी के सब परद्रव्य, और उनको स्वद्रव्य को और परद्रव्य को उनके द्रव्य गुण पर्याय रूप से, उत्पाद व द्रव्य रूप से उनकी श्रद्धा करना। वे सब के सब कैसे हैं? सबके सब उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, और किसी का भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप दूसरे द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य स्वरूप से कहीं कोई आपस में क्लेश, टकराव, साधक बाधक कुछ है क्या? या कुछ भी नहीं है, रंच मात्र। ऐसे पदार्थों की जिसको श्रद्धा नहीं है। अभी 87 नंबर क्या था बता ना? गुणपना, पर्यायपना, द्रव्यपना, ठीक है। और 89 नंबर की क्या था, मैं क्या बताया था? उनके गुणों से उनको संबद्ध करो, द्रव्यों को। आत्मा का ज्ञान गुण है, तो ज्ञान को आत्मा से संबद्ध करो, अपने से संबद्ध करो, ज्ञान को अपने से संबद्ध करो। उद्गल को स्पर्श गंध वर्ण से जो है ना, उनको ये जो उसके गुण है, उन गुणों को उद्गल से संबद्ध करो। उसकी जितनी क्रिया है, जितना परिणमन है, उसको उद्गल से संबद्ध करो, अपने से संबद्ध मत करो। बोलो ख्याल में आया? ऐसे पदार्थों की जिसको एकदम झलकता हो अंदर में, ज्ञान में ऐसी श्रद्धा हो उसका, क्या ब्रह्मांड पलट जाए, ये कोई एक दूसरे को स्पर्श करते नहीं। ये सब स्वतंत्र हैं, और ये हैं अपने अपने को। ऐसी श्रद्धा जिसको नहीं है, वो बाहर से श्रवण होता हुआ भी श्रवण नहीं है, श्रवणाभास है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको धर्म का उद्भव नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही, वो शब्दोपयोग की बात यहाँ आई। अब इसका भावार्थ ये रह गया था भैया, देखो भावार्थ। जो जीव द्रव्य पुनित्व का पालन करता हुआ भी, द्रव्य पुनित्व माने 28 मूल गुण का निरंतर पालन करना, उसका नाम द्रव्य पुनित्व है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ। 28 मूल गुण का, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, 5 समितियां, 6 आवश्यक, शेष 7 वैष्णव इत्यादि, स्नान इत्यादि, ये सब है। एक बार दिन में आहार, खड़े अलप पाण में, कच लोच करत न डरत परिचय सो लगे ध्यान में, ये है ना उसमें। 12 प्रकार के तपों को आचरते हैं,
22 परिसरों को सहते हैं, वन जंगल में रहते हैं, समाज से जिनका कोई संपर्क नहीं होता है, ऐसे वो उनका वो द्रव्य मनुष्य है। तो समाज में जो कोई रुचि नहीं रखते हैं, नहीं तो धर्म साधना कैसे होगी? समझ में आया ना? कोई भव्य जीव आ जाए तो उनको कुछ तत्व की बात बतावे तो बतावे, न बतावे तो न बतावे। ऐसा वो द्रव्य में ये बाहर से दिखने वाला पूरा देह की नग्नता वगैरह सब इसमें आ गई है। जो जीव द्रव्य मनित्व का पालन करता हुआ भी स्व पर के भेद सहित पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, अभी सब ये बता दिया मैंने, ऐसी उसको प्रतीति नहीं है अंदर में, जिसको ज्ञान में दिखाई नहीं देता है, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता है, ये मेरा ज्ञान है, मैं इस ज्ञान स्वरूप हूँ, और अपने ज्ञान को अपने द्रव्यत्व से संबद्ध नहीं करता है। क्या कहा? ये जो इतनी बातें आ गई ना अभी पिछली गाथाओं में, उन्हीं की चर्चा है। मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है कि नहीं आता है, और अपने ज्ञान को अपने द्रव्य से संबद्ध करना, ये कब संभव होगा? जब ज्ञान में ये श्रद्धा होगा, आत्मा में ये श्रद्धा होगी कि सारे पदार्थ इस स्वरूप है। ऐसा उससे उस श्रद्धा से क्या होगा? वो श्रद्धा स्वपर के भेद विज्ञान का कारण है। क्या कहा? वो श्रद्धा स्वपर के भेद ज्ञान का कारण है। तो स्वपर के भेद से पदार्थों की श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चय सम्यक पूर्वक परम सामायिक संयम रूप मुनित्व के अभाव के कारण मुनि नहीं है। निश्चय सम्यक पूर्वक माने जब श्रद्धा नहीं है तो उसे सच्चा मुनित्व भी नहीं है। निश्चय सम्यक पूर्वक परम सामायिक संयम रूप, परम सामायिक माने देखो, समय माने आत्मा, समय का एक अर्थ क्या होता है? ये समय सार ग्रंथ है ना, तो ये समय सार माने आत्मा, आत्मा का सार। तो इस समय का चिंतन करना, उसका अवलंबन करना, उसमें लीन हो जाना, इसका नाम परम सामायिक है, और यही निश्चय संयम है। क्या कहा? नहीं है समझ? हाँ जी हाँ, ये क्या है? निश्चय संयम, यथार्थ संयम, कि आत्मा का अपने आत्मा में लीनता हो जाना बस, और ये ही सच्चा मुनित्व है, ये ही समाधि है। क्या कहा? किसी को कोई प्रश्न तो पूछ ले। परम सामायिक संयम रूप ये संयम है, निश्चय सम्यक पूर्वक परम सामायिक संयम रूप ए मुनित्व के अभाव के कारण, ऐसे मुनित्व का उस जीव को अभाव है। क्या कहा? अभी श्रावक बना और मुनि बना, ये दो शब्द है। हाँ, कल वो गाथा बोली थी मैंने अष्टपावड़ की, उसमें आया, अब याद आया। मैंने कल या परसों सुनाया था ना,
पणियेण पणियेण किम कीरे किंबा सुनियेण भाव रहदान भावो कारण भूदो सारा सायार अणयार भूदान। ऐसा कहा। वो सायार अणयार भूदानम का मतलब क्या हुआ? सायार माने श्रावक और अणयार माने मुनि। ठीक है। तो भूदानम माने भाव। श्रावक क्या है? श्रावक पना क्या है? आत्मा का भाव है। देह का भाव नहीं है, राग का भाव नहीं है, आत्मा का भाव है। मुनिपना क्या है? आत्मा का भाव है, राग का भाव नहीं है, पुण्य पाप का भाव नहीं है। आया कि नहीं आया? तो वो आत्मा का जीव का भाव है मुनिपना, राग जीव का भाव नहीं है। सूक्ष्म आदर कहाँ समझ में आए? जब कभी गए जीव में ही राग तो उत्पन्न होता है और जब पुनर्जन्म उत्पन्न होता है क्या है? राग जीव का भाव है। एक परमार्थ से देखा जाए, संसार से देखा जाए, परमार्थ प्रकाश से देखा जाए, ये राग जीव का भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का वो स्वभाव नहीं है ना। जैसे ज्ञान जीव का स्वभाव है, सुख जीव का स्वभाव है, दर्शन जीव का स्वभाव है, वैसे राग जीव का स्वभाव है, स्वभाव में शामिल है। तो जीव में से जीव को क्या प्राप्त होगा? राग प्राप्त होगा। कि जीव को जीव में से ज्ञान प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, वीर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो जीव को जीव में से अपनी सत्ता में से क्या प्राप्त होगा? अपने स्वभाव में से क्या प्राप्त होगा? तो उसमें से वो राग को प्राप्त नहीं करता है। और राग वस्तुतः होता ही नहीं, ये तो अपने स्वरूप से स्खलित हुआ ना तो राग उत्पन्न होता है। वो तो स्वरूप की स्खलना है, क्योंकि जीव का स्वरूप थोड़ी है। क्या कहा? जीव का स्वरूप नहीं है राग, स्वरूप से स्खलना है वो जीव को राग है। स्खलना का नाम राग है, जीव का स्वरूप राग नहीं है। बोलो बताओ मुझे, क्यों भैया सुभाष जी बताओ, राग कहाँ से कैसे उत्पन्न होता है? स्वरूप से स्खलन। जीव स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ना, उस जीव का अपने स्वरूप से स्खलित होना, बस वो स्खलित है और राग है। स्खलना का ही नाम राग है जी। हाँ जी, हाँ जी। स्वरूप से स्खलना, उसका नाम राग है। इसका मतलब स्वरूप राग नहीं है, है? इसलिए वो जीव का भाव है। कौन? वो मुनि बना। उद्गल का भाव नहीं है, राग का भाव, कर्म का भाव नहीं, जीव का भाव है। साया अनयार भूदान, ये भाव है। और उस भाव का ही नाम धर्म है, वो आत्मा का ही भाव है। अपन सब जीव है ना, लेकिन अपन अपने स्वरूप से स्खलित है ना निरंतर। कब से स्खलित है? इसलिए राग रूप है। लेकिन राग अपना स्वरूप नहीं है, आज भी नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है राग अपना स्वरूप। आया कि नहीं आया? इसलिए एक जीव का भाव, मुनीपना वो जीव का भाव है, ऐसा कहा। तो परम सामायिक संयम रूप मुनित्व के अभाव के कारण मुनि नहीं है। ठीक है भैया, ये मुनिपना क्या है? माने जीव का भाव है।
और वो वहां नहीं है तो मुनिपना नहीं। इसलिए जैसे जिसे रेती और स्वर्ण कण का विवेक नहीं है, ऐसे धूल को धोने वाले को चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक धूल के कणों को और सोने के कणों की भिन्नता का ज्ञान उसे नहीं है, तो उसे कैसे उसे उसे क्या प्राप्ति क्या होगी? कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी उसे। उसी प्रकार जिसे स्व और पर का विवेक नहीं है, ऐसे उस द्रव्य मुनि को चाहे जितनी द्रव्य मुनित्व की क्रियाओं का कष्ट उठाने पर भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धर्म, देखो भैया, यहाँ किसी की आलोचना नहीं है, वस्तु स्वरूप है। उस वस्तु स्वरूप को बता रहे हैं अपन, ऐसा नहीं समझना कि किसी की आलोचना। क्या भैया अंश भाई? अरे अपन स्वयं ही अपने स्वभाव से स्खलित है, अपन किसकी क्या कहें? अभी तो कही हमें से प्रत्येक जीव अपने स्वरूप से स्खलित ही है ना। तो हम तो अपना स्वरूप हमें कैसे प्राप्त हो, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारा ध्यान बिल्कुल इसी पर केंद्रित है, इसके अलावा बाहर कहीं है ही नहीं हमारा ध्यान। ध्यान रहा है कि द्रव्य मुनित्व की क्रियाओं का कष्ट उठाने पर भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। परिसय सह तप करे, 12 प्रकार के तपों का आचरण करे, सब करे, लेकिन तो भी उसे धन की प्राप्ति, क्योंकि धर्म तो स्वभाव के आश्रय से है, इसलिए उसे धन की प्राप्ति नहीं है। और स्वभाव की प्राप्ति भेद विज्ञान से होती, और भेद विज्ञान आगम से द्रव्यों का, गुण का, पर्याय का स्वरूप जानने से होती है, पदार्थों का स्वरूप जानने से। अब देखो, ये 91 नंबर की गाथा पूरी हो गई है। अब अमृत चंद्राचार्य स्वामी इस टीका के बाद कुछ और टीका लिखते हैं 92 नंबर की गाथा लिखने से पहले, और वो टीका है, ऊपर संस्कृत में दी है, नीचे यहाँ पर हिंदी में उसका अर्थ दिया गया है, इसी पेज पर है। ओ संपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। देखो क्या है, ये आप ये देख रहे होंगे इस पेज पर, 163 पेज पर, ऊपर बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा है। माने इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का मतलब क्या है? ये ज्ञान तत्व क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान कराना, प्रज्ञापन करना, उसका बताना। ठीक है, इन गाथाओं के द्वारा, 90-91 गाथाओं के द्वारा ज्ञान का स्वरूप बताया गया। तो ज्ञान का स्वरूप बताने से पहले आचार्य देव ने 12 गाथाएं लिखी, उसमें 5 गाथाएं तो मंगलाचरण की है इसमें, और 6वीं गाथा से 12वीं गाथा तक 7 गाथाएं भूमिका के रूप में लिखी। ठीक है, उसमें चारित्र का स्वरूप भी बताया, वस्तु का स्वरूप भी बताया संक्षेप में, चारित्र को बताने के लिए। तो वो जो 12 गाथाएं लिखी, उसके बाद 13वीं गाथा से ये ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार शुरू हुआ।
आया ध्यान में। और वहां 13वीं नंबर की गाथा से और यहाँ तक 91 नंबर की गाथा तक इसमें क्या क्या चर्चा आई है, क्या प्रयोजन था आचार्य देव का बताने का, कुंद देव का, उसको अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने अपने शब्दों में बताया है कि इसलिए इस पूरे अधिकार का सार हम एकदम हमारे चित्त में आ जाए, इसलिए अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने ये यह टीका अतिरिक्त रूप से की है। देखो, ओसम पयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति, इस प्रकार पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा करके, ये 5 नंबर की गाथा है, जो 5 गाथाएं हैं ना मेरे मंगलाचरण की, उसमें ये अंतिम लाइन है, ओसम पयामि सम्मम जत्तो निब्बाण संपत्ति। इसका अर्थ क्या है कि मैं समता को प्राप्त करता हूं। उपसंपयामि सम्मम, मैं समता को प्राप्त करता हूं, अर्थात मैं समता को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करता हूं। ठीक है, वो समता क्या चीज है कि वो निर्वाण संपदा को उत्पन्न करने वाली है। समता क्या चीज है? उससे निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, जीव संसार से छूट जाता है, संसार के अनंत दुखों से छूट जाता है, 4 गतियों से छूट जाता है और अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। कब तक के लिए? साधी अनंत काल के, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसे निर्वाण संपत्ति को उत्पन्न करने वाला वो समता भाव है, मैं उस समता भाव को प्राप्त करता हूं, मैंने प्राप्त करूं। आगे कहते हैं, चारितम खलु धम्मो धम्मो जोशो समोद्य निर्दिष्टो। अब समता क्या है? ऐसा प्रश्न आएगा कि तो आप जो समता को प्राप्त करते हो और वो समता निर्वाण का कारण है, मोक्ष का कारण है, संसार के अभाव का कारण है, अनंत दुखों के अभाव का कारण है, अनंत सुख के प्राप्ति का कारण है, वो समता क्या चीज है? क्योंकि इसमें तो आगम में पूरे में सब जगह जहां जो कहा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा गया है। मोक्ष का उपाय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो अब ये समता बीच में कहां से जाएगी? मैं समता का आश्रय करता हूं है? तो उन्होंने कहा चारित्रम खलु धम्मो, कि वास्तव में चारित्र ही धर्म है, चारित्र धर्म है। समता क्या है कि धम्मो जो सो समुद्र नित्य टू, और धर्म तो समता को ही कहा गया है। धर्म किसको कहा गया है? समता को कहा गया है भाई। तो समता क्या है? कल शाम को बात की थी। ये वो भैया मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास वक्त कम है। आत्मा जो है वो निर्दोष वस्तु है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था और फिर बोला, शुद्धात्मा शुद्धात्मा, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है। शुद्ध माने क्या? निर्दोष पना, वही तो शुद्धता है, इसमें कोई दोष ही नहीं है। तो उस निर्दोषता का पर्याय में प्रकट होना, व्यक्त होना, परिणमित हो जाना, तो वो उस स्वभाव के साथ में वो मिलान हो गया ना उसका। वो निर्दोषता ही तो समता है, और क्या है? नहीं आएगा। आत्मा निर्दोष वस्तु है। जैसे पानी होता है ना, पानी, तो पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है ना, स्वच्छता, शीतलता ये पानी का स्वभाव है ना। अब उसमें गर्माई हो या गंदगी हो, ठीक है,
तो वो गंदगी गरमाई उसके स्वभाव में से आई है क्या कि नहीं आई है? और वो गरमाई और गंदगी अगर हटे तो पानी का स्वभाव व्यक्त हो जाएगा उसमें, है? तो वो शीतलता और स्वच्छता आई कहाँ से? इस तीन लोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें से पानी में शीतलता प्रकट होती है, पानी में स्वच्छता आती है? अरे जिसका स्वभाव ही है, वो पानी का निर्दोष स्वभाव है, वो तो प्रकट नहीं है ना। ऐसा समता आत्मा का स्वभाव है, वो निर्दोष है। वो निर्दोषता का प्रकट हो जाना माने समता हो जाना। जैसे पानी की शीतलता और स्वच्छता के लिए मलिनता और गर्माई उसके समभाव नहीं है, पानी के स्वभाव के साथ मेल खाने वाले हैं विभाव, उसके संभाव नहीं है, ये तो विषम भाव है। तो विषम भाव का अभाव और उसका स्वभाव का प्रकट होना, इसी का नाम तो संभाव है, इसी का नाम तो समता है, कुछ और है समता? ये ही समता है। उस समता को मैं प्राप्त करता हूं। अरे ये समता ही तो धर्म है। और वो धर्म क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रकट होने वाला, चारित्र के बिना वो नहीं होता है। चारित्रम खल धम्मो, धम्मो जो सो समोत्र निर्दिष्ट, उसको समता कहा गया है। आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की ना कि समता को प्राप्त करता हूं। इसलिए शिष्य को ये प्रश्न आया, समता क्या है? ये तो मैं पहली बार शब्द सुन रहा हूँ। ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम तो सुने हैं। ये समता है, वो स्वाश्रित भाव है, वो शुद्धोपयोग रूप है। बोलो समझ में आया? वो आत्मा ही है, आत्मा का स्वभाव, ऐसा कहते हैं। जहां समता होती है, वो शाम की बात सबको मालूम पड़ जाए, जहां समता होती है वहां जीव को अपने ही अपने स्वभाव की रुचि होती है, और जगत में किसी की रुचि नहीं होती। इसका मतलब रुचि नहीं होना, इसका मतलब पूरे जगत से उदासीनता है उसको। वो जगत से उदासीनता है, इसको व्यवहार से समता कहा जाता है। क्या कहा? व्यवहार से। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुझ करन, अर्घावतारण अस प्रहारन में सदा। ये तो समता ही धारी है, समता ही धारी। तो ये अरे मित्र महल मसान ये सब कह दिया, ये इस समता के लक्षण हैं, लेकिन ये व्यवहार है, इसको समता कहना। क्योंकि ये सब पराश्रित भाव है ना। अब जिसको उसमें रुचि नहीं रही, न दुश्मन में रुचि है, न मित्र में रुचि है, सबसे उदासीन है, न कंचन में रुचि है, न कांच में रुचि है, न प्रशंसा में रुचि है, न निंदा में रुचि है। जिसको रुचि ही नहीं रही है, क्योंकि उसे पूरी रुचि काय में हो गई है, अपने में ही परिपूर्ण रुचि उसकी अपने में, इसलिए उसको समता कहा। और वो व्यवहार है। और कोई इसी को केवल अकेले को कहता रहे कि समता ये है, समता ये है, कि उसे मरने की इच्छा नहीं होती है, उसे जीने की इच्छा नहीं होती है, उसे कांच की इच्छा नहीं होती है, उसे कंचन की इच्छा नहीं होती है, वो व्यवहाराभासी है। क्या कहा? वो हाँ जी, हाँ जी।
ये जगत को वस्तु के स्वरूप की खबर नहीं है। क्या क्या करे, तो बाहर से बस पूरा वो उसी को सब पूरा पूरा उसको ही सबको मान लेता है कि यही है सब धर्म, यही है धर्म। क्या है ये समता भाव, ये धर्म है। उदासीनता, वैराग्य। शाम को वो पंडित जी बोल रहे थे ना संवर तत्व के बारे में, तो मौन रखना है, ये वैराग्य है। ये तब करना वैराग्य है, उसको करे तब मौन रखना ये वैराग्य है। तब करना ये वैराग्य, ये तप है, ये वैराग्य है। ये वैराग्य है ही नहीं भाई। हर में उसमें आता ना संवर अधिकार में है ना, इसमें सारी शास्त्र में ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। वैराग्य माने क्या? वैराग्य माने सभी पदार्थों से जिनमें इस पांच इंद्रियों के विषयों में जो रुचि है उससे विरत हो जाना, उसका नाम वैराग्य है। और वो उससे विरत नहीं हो तो मौन धारण कर ले तो तब करे तो उसको वैराग्य है। अरे परिणति विरत होना चाहिए। और जब एक जगह से विरत हुई तो रत कहीं हुई क्या नहीं हुई? कहाँ रत हुई? अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव आया कि नहीं आया? विरत हुई तो रत भी तो होना चाहिए उसे। तो ऐसे उसको नहीं समझता जी, तो व्यवहार की बातों को ही वो उसको वैराग्य है समान ऐसा समझ। तो यहाँ धर्म की बात चल रही थी है? देखो, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोशो समुद्र नित्यो। इस प्रकार सातवीं गाथा में साम्य का माने समता भाव का धर्मत्व निश्चित करके सातवीं गाथा में ये निश्चय किया। फिर कहा परिणमति जैन दब्बम तत्कालम तन्मयंति पंडितम तम्मा धम्म परिणदो आदा धमो धम्मो मुने यतो। क्या मतलब है? परिणमति जैन दब्बम तत्कालम तन्मयंति पंडितम, कि जो द्रव्य है ना जिस भाव रूप ये परिणमित होता है उस काल में वो उसी परिणाम रूप वो द्रव्य वैसा ही होता है। द्रव्य जिस भाव रूप परिणमित हुआ उस काल में वो द्रव्य वही है। ठीक है, इसलिए तम्मा, तम्मा माने इसलिए। ठीक है, बस धम्म परिणत आधा, आत्मा जब धर्मरूप परिणत है तो धम्मो गुणे यज्ञो, तब उसको धर्म ही जानो। किसको? आत्मा को। वो आत्मा धर्म है। क्या कहा? क्या कह दिया? धर्म कहीं और नहीं है भैया, ये तो धर्मरूप परिणत आत्मा ही धर्म है? वो आत्मा ही धर्म है। ये तो उपचार से व्यवहार से धर्म के जो साधन हैं उन साधनों को हम धर्म, धर्म की क्रियाएं, इनको जितना पुण्य भाव, शुभ भाव, शुभ क्रियाएं, इनको जो धर्म कहा जाता है ये तो सब उपचार 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 है भाई। और वो भी कब? जब धर्म प्रकट हो तब। और धर्म ही प्रकट नहीं हो तो वो उपचार भी कहाँ है? हमें सबको किसी भी प्रकार से है? बोलो बोलो, धर्म प्रकट हो
इसी भावना के साथ अपने यहाँ समाप्त करते हैं।